बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदनी है तो इसका जो सबसे ऑब्वियस राउट है वो है वाया प्रॉपर्टी डीलर्स। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स के बड़े इश्यूज भी होते हैं। कभी कभार आपको बड़ा अच्छा बंदा भी मिल जाता है और कभी कभार आपको बड़ा तेज बंदा भी मिल जाता है। तो खैर, प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। अगर आपका प्रॉपर्टी डीलर आपको अच्छी डील ढूंढ के देता है तो शुरू में आपको 4 से 5% तक का भी इवन फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो हम अगर 5% की बात करें तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर ये 5 लाख रुपए बनते हैं। तो जनाब, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब किन फैक्टर्स की बुनियाद पर होना चाहिए। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करते हुए कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है सिंसेरिटी का। अगर आपका डीलर आपके साथ सिंसियर है और वो आपके लिए सिंसियरली मेहनत कर रहा है तो यकीनन आपको उसका बहुत फायदा होगा। अक्सर लोग, मैंने देखा है कि वो सिंसियर डीलर की बजाय कोई तेज बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई एक्सपर्ट बंदा ढूंढ रहे होते हैं। और आमतौर पर होता यह है कि जो बंदा जितना तेज होता है वो सबके साथ तेज होता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपको बाइंग करवा रहा है तो वो सिर्फ आपके साथ तेज नहीं है, बाकी सारी दुनिया के साथ वो तेज है। सिंसियर आदमी जो है उसकी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतरीन डील मिले। अगर वो आपको परचेजिंग करवा रहा है तो उसकी कोशिश होगी कि आपके लिए जो बेहतर है वो चीज़ आपको दिलाई जाए। आपके गिवन कंस्ट्रेंट्स, आपके जो बजट की कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो चॉइसेस हैं, उनको मलहूज़ हाथ रखते हुए जो भी बेहतरीन डील बनती हो वो डील आपको निकाल कर दे। और सिंसियर बंदा आमतौर पर टॉप के पीछे नहीं होगा। उसकी ये कोशिश नहीं होगी कि यार प्रॉपर्टी अगर 90 लाख की है तो उसको 95 की ठोक देते हैं। उसकी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन डील मिले और अपनी जो भी उसकी जायज़ कमीशन है आप उसको वो उसकी कमीशन दे। पाकिस्तान में जनाब 1% कमीशन फ्रॉम ईच साइड चलता है। अगर बायर सेलर दोनों एक ही डीलर के पास हैं तो 1% एक साइड से, 1% दोनों साइड से। और अगर डीलर के पास सिर्फ एक साइड है तो वो अपनी साइड से 1% चार्ज करता है। अच्छा, आमतौर पर यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी भी एक अजीब सी गलती ये होती है कि करोड़ रुपए का प्लॉट ले लेंगे लेकिन अपने उस डीलर को उसका ड्यू कमीशन नहीं देंगे। तो इसकी वजह से डीलर्स अक्सर फिर चोर रास्ते इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जब आप डीलर को उसकी मजदूरी पूरी नहीं देंगे तो फिर वो अपना कोई ना कोई अट्टा सट्टा लगाने की कोशिश करेगा, कोई ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा। तो अपने डीलर को सबसे पहले कम्युनिकेट करें कि जनाब आपको इस कमीशन पर इस तरह से हम काम करवाएंगे, आप हमारे साथ खुल के काम करें। और सिंसियर बंदा ढूंढें जो वाकई, आप अगर किसी के साथ ओपनली बात करें तो वो आपको फिर ओपन डील, अच्छी डील बना कर भी दे। तो सिंसेरिटी जो है जनाब वो एक्सपर्टीज से पहले, अगर बंदा सिंसियर है, 2 बंदे अगर इक्वली एक्सपर्ट हैं लेकिन एक बंदा उनमें सिंसियर है, एक बंदा उनमें से इनसिंसियर है, तो हमेशा कोशिश करें कि जो बंदा सिंसियर है उसके साथ बिजनेस की डील करें। नंबर 2 पर आती है जनाब ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज। लोकल एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं कि आप जिस भी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उस शहर के अंदर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसका नो हाउ आपके डीलर को होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ ख़रीद रहे हैं उस प्रोजेक्ट की नो हाउ होनी चाहिए और उस प्रोजेक्ट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, उसके क्या न्यूआंसेस हैं, कहाँ किस साइड पर कितने में डील्स बन रही हैं और क्या डिमांड्स चल रही हैं, आपके डीलर को ये आइडिया होना चाहिए। ऑफ कोर्स देखें, अगर बंदा सिंसियर है और फिर उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं तो इससे बेहतर डीलर शायद ही आपको मिले। तो एक्सपर्टीज़ आपके डीलर के पास होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके लिए बेहतरीन डील्स तलाश करे, बोथ इन बाइंग एंड इन सेलिंग। जब बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट अगर चल रही है, हाइपोथेटिकल नंबर में 60 कहता हूँ, अगर 60 की मार्केट चल रही है तो एक्सपर्ट बंदा हो सकता है आपको 58 की डील दिला दे, हो सकता है वो आपको 59 की डील दिला दे। इसी तरह सेलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं
तो अगर 60 की मार्केट है तो आपका जो एक्सपर्ट बंदा है हो सकता है उसके पास 61 की डील मौजूद हो, उसके पास 62 की डील मौजूद हो। तो एक्सपर्ट जो है, जितना बंदा एक्सपर्ट होगा ऑफ कोर्स उतना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वो बंदा स्टेप 1 आपके साथ सिंसियर है, अगर बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है तो उसकी एक्सपर्टीज का उसको ज़्यादा फायदा होने वाला है बजाय के आपको। तो सिंसेरिटी, उसके बाद बंदे के पास अगर एक्सपर्टीज है तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज़ जो आपके प्रॉपर्टी डीलर के अंदर होनी चाहिए वो है कि अगर कोई आपका दोस्त यार या आपके सर्कल में से अगर कोई बंदा किसी डीलर को रेफ़र करता है कि यार ये बंदा ज़बरदस्त है, मैंने इसके साथ डील्स की हैं, मैंने इसके साथ बिज़नेस किया है, तो आप भी इसके साथ बिज़नेस करें। तो इस तरह का जो बंदा है जो किसी रेफरल के थ्रू आप तक आया है तो वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो बंदा बेहतर हो। लेकिन एक बंदे की अगर कोई ऑलरेडी तारीफ़ कर रहा है, एक बंदे को अगर ऑलरेडी कोई बंदा रेकमेंड कर रहा है तो यकीनन उसके अंदर कुछ होगा, यकीनन उसने इससे पहले किसी को वैल्यू प्रोवाइड की हुई है और वही वैल्यू जो उसने किसी और को प्रोवाइड की है उसकी कोशिश होगी कि वो आपको भी प्रोवाइड करें। दूसरा ये कि आपने बंदा वो शुरू से दोबारा से टेस्ट नहीं करना, आपके पास एक टेस्टिमोनियल मौजूद है, आपका कोई यार दोस्त, आपका कोई भाई बहन जिसके पास वो बंदा पहले बिजनेस कर चुका है, अगर वो आपको रेकमेंड करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको पहले परखा हुआ है। तो जिस चक्की में से उन्होंने वो बंदा गुजारना था वो पहले गुजर चुका है और उसके बाद वो आप तक पहुंचा है, तो चांसेस ये होते हैं कि वो बंदा बेहतर होगा। तो कोशिश करें आप सबसे पहले अपने किसी यार दोस्त या अपने सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली के अंदर देखें कि वो किस डीलर के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं और पहली प्रायोरिटी में उस बंदे के पास जाएं, उससे बात करें। वंस अगेन जजमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए और यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है और वो ये है कि अपने गट्स को ट्रस्ट करें, यानी जो आपका दिल आपको कह रहा है ना उस पर ट्रस्ट करें। अगर एक बंदा देखने में आपको लग रहा है कि यार ही इज़ टू क्लेवर तो आपने अब खुद उससे बचना है। अगर आपको अपनी जजमेंट में लग रहा है कि यार ये बंदा सिंसियर है तो अपनी जो जजमेंट है उस पर जाएं। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप किसी के पास बैठें तो कम बोलें और ज़्यादा सुनें। जितना बंदा ज़्यादा बोलता है उतना वो ज़्यादा ओपन अप होता है, उतना पता चलता है कि यार इस बंदे की मेंटालिटी क्या है, ये क्या सोचता है क्या नहीं, कितना एक तेज़ आदमी है और इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बंदा जब बात करता है ना डिफरेंट इश्यूज़ पे तो उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो खुल के सामने आती हैं कि ये बंदा किस तरह की जहनीत का आदमी है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्या ये ओपन बिजनेस करने को प्रेफर करता है या ये हिडन अंडर द टेबल कुछ बिजनेस करने को ज़्यादा प्रेफर करता है। और उसके दूसरे क्लाइंट्स के साथ जो कन्वर्सेशंस हैं उन पर गौर करें कि वो दूसरे क्लाइंट्स के साथ किस तरह से वो बातचीत करता है और उसकी डीलिंग्स दूसरे लोगों के साथ कैसी है। ये बड़ा मुश्किल है कि एक बंदा और लोगों के साथ अनफेयर डीलिंग्स कर रहा है और वो आपके साथ फेयर डील करे, चांसेस बड़े कम है। लेकिन एक बंदा अगर किसी और के साथ फेयर डील कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो आपके साथ भी फेयर डील करेगा। तो बंदे के पास बैठें और जो आपकी अपनी इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें और एक जो स्नैप जजमेंट जिसे हम कहते हैं कि कुछ ही देर के अंदर इंसान जो है दूसरे इंसान को काफ़ी हद तक परख लेता है और उसका जो इम्प्रेशन होता है उसके बारे में जो वाइब्स हैं वो उस तक पहुंच जाती हैं और उस जजमेंट को आपने ट्रस्ट करें। और ये बाय द वे जजमेंट बनाएं। अगर आप इस रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हैं, यू वांट टू डू दिस एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और आप इसको एज अ बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो पहली चीज़ आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप बंदे को परखें कि टेबल की उस साइड पर जो बंदा बैठा हुआ है वो किस तबीयत का है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो किस मिजाज का आदमी है। मिजाज देखें बंदे का। वंस अगेन लीडिंग बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि सिंसियर अगर आपको बंदा लग रहा है कि यार ये बंदा सिंसियर है, मेरे लिए मेहनत करेगा और अपनी जायज़ कमीशन लेगा, तो ऐसे बंदे के साथ काम करने की पूरी कोशिश करें। और आखिरी पॉइंट जनाब के बंदे के पास डिटेल्स कितनी मौजूद है। नाउ दैट मैटर्स अ लॉट। डिटेल्स ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में बल्कि उस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में क्या बातचीत चल रही है, रूमर्स क्या हैं और मार्केट अभी अगर यहाँ खड़ी है तो कल को किस तरफ मूव कर सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करवाएंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट की फेट के ऊपर।
तो इस तरह की डिटेल्स जो हैं जिस बंदे के पास हैं, मोस्टली वो बंदा प्रॉपर्टी के सर्कल के अंदर काफ़ी इन होता है और इसकी जो ओपिनियन है वो बड़ी सॉलिड ओपिनियन होती है। बाय द वे वंस अगेन मैं बताता जाऊं कि ये रियल एस्टेट की मार्केट ऐसी है कि इसमें आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना होता है। कोई भी न्यूज़, कोई भी रूमर आती है तो वो 100% सही नहीं होती, 100% गलत नहीं होती। देयर इज ऑलवेज ट्रूथ हिडन बिहाइंड सम बार्स, बिहाइंड सम कर्टन्स, तो उसको अनवील करना होता है। तो अगर किसी बंदे के पास वो रूमर्स भी नहीं है और वो न्यूज़ भी नहीं है तो वो उस सर्कल के अंदर उतना इन नहीं है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो कि प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करते हुए आपको किन फैक्टर्स पर गौर करना चाहिए। मेरी किस बात के साथ आप अग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।